हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? एंगल। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एंगल क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज़ एंगल, कोण किसे कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंगल क्या होता है? एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट। सिंपली अगर इस चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करूँ, क्या करूँ, एकदम सिंपल में बोलने जाऊँ तो क्या हो सकता है कि जब दो रेज क्या करती है, एक ही जगह से शुरू होती है, एक ही जगह पे आके क्या करती है, मिलते हैं, तो क्या बनता है? एंगल बनता है। ठीक है, अब सिंबल फॉर्म में बात करूं मैं कि एंगल को हम लोग सिंबल में कैसे लिखते हैं, तो इस वाली शेप से हम लोग सिंबल में एंगल को शो करते हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट यूनिट की बात करूं तो इसका जो यूनिट होता है क्या होता है? डिग्री, जिसको हम लोग जीरो में अभी दिखाया हम लोगों ने। ठीक है, तो अब इस डायग्राम की बात करें तो अगर इस डायग्राम में हमको क्या करना है, नेमिंग करना है इस डायग्राम का, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ए ओ बी। ठीक है, अब इसको हमने रीड कैसे करना है, तो रीड कैसे करेंगे? एंगल ए ओ बी। क्लियर? तो इसको अब हम हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं? कोण ए ओ बी। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है किसी भी एंगल का, मेजरमेंट क्या होता है, या उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो जो मेजरमेंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल टू एन एंड पॉइंट ऑफ द रे। इन सिचुएशन इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर कोई भी रे है तो जो वो जहाँ से शुरू हो रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके अगर वो रुक जाता है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, और वो जहाँ से शुरू हुआ था वो उसके लिए क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। तो उन दोनों के बीच में जो रोटेट किया, जितना भी जगह उसने क्या किया, अमाउंट जो भी उसने रोटेट किया, वो हमारा क्या हो जाएगा? मेजरमेंट हो जाएगा। किस चीज़ के लिए? उस एंगल के लिए। ठीक है, अब इन सिचुएशन इस डायग्राम में बात करूँ तो जो बी पॉइंट है, तो जो क्या है, वहाँ से वो ट्रैवल करना स्टार्ट किया और कहाँ तक गया? पॉइंट ए तक गया है। तो जो ओ बी है वो क्या है? इनिशियल रे है, और वो जाके कहाँ पे ख़त्म हुआ है? ए पे। तो ओ ए जो है वो क्या है? हमारा एंडिंग रे है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? मेजरमेंट ऑफ द एंगल, कोण का माप हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रोटेक्टर। क्या नाम है? प्रोटेक्टर। तो बहुत से लोगों को पता होगा कि प्रोटेक्टर क्या होता है, जिनको नहीं पता ये होता है जो चांद को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि पार्ट ऑफ द एंगल, कुछ एंगल के पार्ट्स भी है, कुछ भाग भी है, अंग भी है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है। तो वर्टेक्स को हम लोग हिंदी में शीर्ष बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, और जो अगला है हमारा क्या होता है? साइड। क्या होता है? साइड। आर्म, जिसको हम लोग कॉमन क्या कह सकते हैं? आर्म। तो लेट स्टार्ट, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्टेक्स क्या है। तो वर्टेक्स क्या है? तो पॉइंट वेयर टू और अ मोर लाइन मीट। इन सिचुएशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब दो लाइन रे एक ही जगह पे आके क्या करती है? मीट करती है, एक ही जगह से स्टार्ट हो रही है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उस पॉइंट को वर्टेक्स बोल सकते हैं। अब इस डायग्राम में दोनों रे कहाँ से स्टार्ट हो रही है या कहाँ पे आके मीट कर रही है? इस वाले पोर्शन में। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है हमको वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो जो एंगल है, कोई भी एक एंगल है, या एक एंगल के पास कितने वर्टेक्स होते हैं? एक वर्टेक्स होता है। कितना वर्टेक्स होता है? एक वर्टेक्स होता है। तो आई होप वर्टेक्स क्लियर हुआ। अब नाउ हम लोग समझ लेते हैं क्या साइड क्या है, साइड किसे कहते हैं, या साइड या आर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि रे, तो रे जो है ना, रे ही को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल का साइड कहते हैं। अब इस डायग्राम में मैं बात करूं तो साइड क्या हो जाएगा? ये और ये दोनों क्या है? हमारे एंगल के रे हैं, तो ये हमारे ऑटोमेटिकली क्या है? साइड है। तो एक एंगल के पास टोटल कितने साइड होते हैं? दो साइड होते हैं। आई होप क्लियर। अवेयर वी सी द एंगल, जो हमको एंगल जो है वो रियल लाइफ में कहाँ दिखता है? तो विंडोज़ में आप देख सकते हो एंगल दिखता है, दो लाइन जुड़ रही हैं। लैपटॉप में भी जो एक सीधी आ रही है और एक नीचे से जा रहा है, तिरछा दिख रहा है, वो भी हो गया एक वहाँ पे एंगल। जो हमने चेयर है, चेयर में भी देखिए मार्क किया हुआ है कि एंगल कहाँ पे है ना। अब अगर मैं इस पिक्चर में बात करूँ तो वॉल जो है वो कहाँ है? ज़मीन पे खड़ा है ना। तो वॉल और ज़मीन के जो बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा पे वहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। अब हाउ टू मेजर, जो हम चीज़ें अभी पढ़ें या समझें उसको अप्लाई कैसे करना है, तो हम लोग जो एक डायग्राम बनाए जिसका नेमिंग किया ABC। एम आई क्लियर? तो अब अगर मैं इस पर क्या करूँ, जो हमारा प्रोटेक्टर है मैं उसको अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोगों हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रोटेक्टर है वो क्या है? 10, 20, 30, 40 पे गया। तो जो हमारा एंगल का, इस एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। वो जो जीरो को मैं लिखा हूँ वो क्या है? डिग्री है। अब इसका जो नेमिंग है, अगर मैं इसका नेमिंग हम लोग करने जाए सिंबॉलिक फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? एंगल ABC। एम आई क्लियर? और क्या याद रखना है कि जो नेम है वो हमेशा कैसा रहता है? इन कैपिटल लेटर। नेम शुड बी इन ऑलवेज
कैपिटल लेटर, ठीक है। जो हमारा वर्टेक्स है, अब यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, दोनों लाइन कहाँ पे आके मीट कर रही है, पॉइंट बी पे, तो हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, पॉइंट बी।